हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने बताया था कि एक्शन रिसर्च को मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ। सपोज अ टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश एंड ही नोटिसेस या ही ऑब्जर्व्स दैट अ स्टूडेंट इज़ फेसिंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश वोकैब समझने में उसको प्रॉब्लम हो रही। तो उसने देखा कि आखिर क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, हम किस तरीके से पढ़ाएं कि उसको वोकैब समझ में आए। फिर जो हमने तरीके अपनाए, क्या वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब बच्चे को समझ में आने लगे जो हमने मेथड्स यूज़ किए, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक, ऑब्जर्व करने के बाद मतलब ये हो गया स्टडी करना। ठीक, अब हमने क्या किया, जैसे अगर वो कैब उसको समझ में नहीं आ रही तो हमने फ्लैश कार्ड का यूज़ किया, हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स के थ्रू उसको बताया वो कैब का मीनिंग, या हमने कोई एक्टिविटी के थ्रू बता दी उसको मीनिंग कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हम यूज़ करके बच्चे को किसी वर्ड का मीनिंग बताना। कोई हमने गेम करा दिया, एक्टिविटी करा दी, है ना। तो इस तरीके से हमने जो एक मेथड यूज़ किया, तो ये हुआ, इसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अ साइंटिफिक स्टडी कंडक्टेड बाय टीचर्स टू इम्प्रूव देयर ओन टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम कंडीशंस और स्टूडेंट लर्निंग। यानी कि टीचर कौन सी अप्रोचेस को फॉलो करता है जिससे वो बहुत इफ़ेक्टिवली पढ़ा सके, क्लास को मेंटेन कर सके, बच्चों को हर चीज़ अच्छे से समझ में आए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब की स्टडी करना, दैट इज़ एक्शन रिसर्च। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसर्च का बेसिकली रियल क्लासरूम में और एजुकेशन के फील्ड में ही इसका यूज़ होता है, जिससे हम इमीडिएट प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकें और उनका इमीडिएट सोल्यूशन दे सकें। दैट इज़ एक्शन रिसर्च। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन कॉमेंट मी। ओके, बाय बाय।